बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसको अगर इशा की नमाज के बाद चंद मिनट कर लिया जाए तो जितनी दौलत चाहिए हो उतनी दौलत का बंदोबस्त हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बेटियों, इशा की नमाज के बाद ये एक वजीफा 3 मरतबा पढ़ लेना है, सिर्फ 3 मरतबा। अपनी जिंदगी में इस वजीफे को पढ़ लेना। जिस तरतीब से बताने लगा हूँ, इंशाअल्लाह उतनी दौलत आना शुरू हो जाएगी। अभी वजीफा आप लोग पढ़ रहे होंगे, गैबी दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। ये वजीफा इतना पावरफुल है, ये इतना आजमूदा वजीफा है कि इशा की नमाज के बाद जो भाई या बहन इस वजीफे को अपनी जिंदगी में 1 मरतबा पढ़ते हैं तो फिर रोजाना आदत बना लेते हैं इस वजीफे को पढ़ने की, क्योंकि इस वजीफे के फायदे ही इतने हैं कि आप लोग जब ये वजीफा पढ़ोगे, जिस तरह आपके मसाइल हैं, अगर आपको गैबी दौलत चाहिए, आपको अपना कर्ज अदा करना है, आपके जो भी मसले मसाइल हैं, आप इन सब का हल देखोगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोग इशा की नमाज का इंतजार करोगे और इशा की नमाज के बाद रोजाना ये वजीफे पढ़ोगे, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बेटियों, इस वजीफे के फायदे इतने हैं कि आप लोग अगर इस वजीफे को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार भी पढ़ लो तो आप लोग गैबी दौलत हासिल कर लोगे। ये वजीफा गैबी दौलत को हासिल करने का बहुत मुजर्रिब और आजमूदा वजीफा है। आप लोग अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए जब आप इशा की नमाज पढ़े, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया या फिर दुनिया के जिस भी कोने में हो, इस वजीफे को समझ कर लेना। मोहतरम नाजरीन, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अव्वल हिस्से में सो जाते और आखिरी हिस्से में बेदार हो जाते। रात के अव्वल हिस्से से क्या मुराद है, इसकी तायीन भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस हदीस से होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोते नहीं और इशा के बाद किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते, बल्कि आप इशा के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद फरमाते। तो दोस्तों, इस वजीफे को कर लो। ये वजीफा करने के बाद आपको किसी और वजीफे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वजीफा आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, रिज़्क की तंगी, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, सब के सब दूर कर देगा। रिज़्क और दौलत आपके घर में बारिश की तरह बरसेगी। तो बिना वक्त जाया किए वजीफे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, वजीफा शुरू करने से पहले मेरी आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हौसला अफजाई हो जाएगा। और कमेंट में माशाअल्लाह लिखने के साथ साथ अपना नाम और अपनी हाजत, मुश्किलात, परेशानियां लिख दे, ताकि हम आपके लिए एक खसूसी दुआ कर सके और वो दुआ पूरी भी हो जाए इंशाअल्लाह। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज औकात इशा के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुसलमानों के दीनी गुफ्तगू फरमाते और इस मजलिस में भी शरीक रहते। इसी तरह इत्तफाकन अहलो अयाल से बरतूरे खुश तबी गुफ्तगू करना और किस्सा सुनाना भी मामनून नहीं चनाचा। एक बार खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़वाजे मुतहरात को किस्सा सुनाना साबित है। इसी तरह मेहमान के साथ बात करने की गुंजाइश है। इशा के बाद गुफ्तगू ना करने का अमूमी मामूल इसीलिए था कि रात के आखिर हिस्से में उठना आसान हो और बशाशत कल्बी के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए कि ये वक्त अल्लाह से राज़ो नियाज के लिए सबसे बेहतर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बच जाता है तो अल्लाह ताला समाए दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और निदा लगाते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई मुझको पुकारने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं, है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मगफिरत कर दूं। ये निदा तुलुए फजर तक होती रहती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सोने का इरादा फरमाते हैं तो वजू करते और दूसरों को भी
बावजू सोने का हुक्म देते कि बावजू सोने से शयातीनों, जिन्नात और परेशान करने वाले ख्वाबों। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक आराम ना फरमाते जब तक मसवाक ना फरमा लेते। उतबा कहते हैं कि दांतों की सफाई मेदे की सेहत व कुव्वत का बास है और पायरिया के मरीज के लिए खास तौर पर सोने से पहले दांतों की सफाई बहुत ही मुफीद है। सोने से पहले सुरमा लगाने का मामूल था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले हर आंख में कीमत सुरमा की एक किस्म की 3-3 सलाइयां डाला करते थे। ताहम बाज रवायतों में बाएं आंख में 2 सलाई डालने का भी जिक्र है। जब आप सोने का इरादा फरमाते तो मशकीजा का मुंह बंद कर देते थे, खाने की चीज छुपा देते, चुराग गुल कर देते और दरवाजा बंद कर देते। और आपने उम्मत को भी इसका हुक्म फरमाया कि ढकी हुई चीज शैतान की दरामदाजी से महफूज रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोलता। सोने से पहले वजू तहारत के लिए पानी का इंतजाम रखना मसनून है ताकि बेदार होने के बाद तलाश और इंतजार की ज़हमत ना हो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप लिए वजू का पानी और मसवाक रख दिया जाता था। इसी तरह पीने का पानी रखना भी मसनून है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 ढके हुए बर्तन का इंतजाम रखती थी। वजू के पानी का बर्तन, मसवाक का बर्तन, पीने का बर्तन। मोहतरम नाजरीन, अब चलते हैं वजीफे की तरफ। आप तमाम बहन भाई जब इशा का वक्त हो, इशा की नमाज पढ़ लो तो आप लोग इसके बाद फौरन ये वजीफा शुरू कर देना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं ये वजीफा आपको अपनी तरफ से कोई नहीं बता रहा। ये वजीफा खुद एक आमिर दोस्त ने किया था। ये बहुत ही आसान अमल है। इशा की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लेना। आप लोगों को ये वजीफा बता दूं, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बेटियों, ये वजीफा आपने जाए नमाज पर बैठे बैठे वजीफा कर लेना है। आप लोग 2 काम कीजिएगा, या तो इस वजीफे को जब शुरू करो तो अपनी हाजतों की नियत कर लीजिएगा, या अगर हाजतों की नियत ना कर सको तो आप लोग जब वजीफा खत्म हो जाए तो इसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिएगा। जो आपकी हाजत हो, जो आपकी मुराद हो, इसके लिए अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बेटियों, अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। जब आपने अपनी नमाज की आखिरी रकत पढ़ लेनी है, सलाम फेरने के बाद जिस तरह हम अत्तहियातु में बैठते हैं, वैसे ही बैठते बैठते आपने पढ़ना क्या है उसका तरीका समझ ले। मेरे भाइयों, ये अमल इतना आसान और मुजर्रिब है, इसको बच्चा भी आसानी से कर लेता है। अक्सर बहुत भाई और बहनें कहती हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता, हमें कोई ऐसा अमल बताएं, ऐसा वजीफा बताएं कि फौरी तौर पर हम आसानी से पढ़ भी लें और फौरी तौर पर हमें इसका फायदा भी हो। तो प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा पढ़ने में बिल्कुल आसान है। दूसरे नंबर पर बिल्कुल कम वक्त के अंदर आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं, मतलब यानी कि बहुत छोटा सा वजीफा है। और तीसरे नंबर पर ये आजमूदा वजीफा है। मेरे भाइयों, बहनों और बेटियों, आप लोग जब भी कोई वजीफा पढ़ें तो वो वजीफा आजमूदा हो, मतलब कि उस वजीफे को पढ़ने से पहले किसी दूसरे ने वो अमल से फायदा हासिल किया हो। तो आप लोग जब भी ये वजीफा पढ़ें, अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए वजीफा पढ़ें। बेतरतीबी से आप कभी भी वजीफा ना पढ़ें। अब वजीफे को समझ ले। इशा के बाद जब आप लोग जाए नमाज पर पढ़े तो सबसे पहले आप लोगों ने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लेना है। एक मर्तबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। मेरे भाइयों, जिस अमल में दुरूद पाक का कहा जाए उस अमल में दुरूद पाक जरूर पढ़िएगा। दुरूद पाक पढ़ने से वज़ाइफ में तासीर और भी बढ़ जाती है। कोई भी दुरूद पाक पढ़ ले। आपने आज इशा की नमाज के बाद 3 दुरूद पाक पढ़ना है। ये वजीफा अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूँ, मेरे साथ आप भी ये अल्फाज पढ़ लीजिएगा और अपने पास इस तरीके से रख लें ताकि बाद में पढ़ने से आसानी हो। जब आप एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके फौरन बाद आप लोगों को ये कलिमात पढ़ लेने हैं।
सुबहान अल मालिकुल कुद्दूस, सुबहान अल मालिकुल कुद्दूस, सुबहान अल मालिकुल कुद्दूस। बस 3 मरतबा इनको दोहराना है। जैसे मैंने पढ़ा, जब आप इस वजीफे को पढ़ लें, इसके बाद 4 इसमें मुबारक यानी अल्लाह के 4 नामों को इस तरह पढ़ना है, या रज़्ज़ाकू, या रहमानू, या रहीम, या सलामू। ये 1 मरतबा हो गया। इन नामों को एक साथ पढ़ना है, या रज़्ज़ाकू, या रहमानू, या रहीम, या सलामू। ये 2 मरतबा हो गया। फिर तीसरी बार इसके बाद कुछ सेकंड इंतजार कर लें, फिर आखिर पर जो पढ़ना है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ये पूरा अमल मुकम्मल करके ही अपनी जगह पर से उठना है। इसके बाद आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरतुल इखलास को इसके बाद पढ़ लेना है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद 1 मरतबा फिर बिस्मिल्लाह पढ़े और इसके बाद आपने जो दुरूद पाक अमल शुरू करते हुए पढ़ा था वो पढ़े। और जब आप दुरूद पाक पढ़ ले तो उसी जगह पर बैठकर दुआ के लिए हाथ उठाएं। जितनी भी आपकी हाजतें हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, आपके ऊपर अगर कर्ज है तो कर्जों के लिए दुआ मांग ले। अगर कोई आपको नहीं मिल रही जॉब चाहिए तो इसके लिए दुआ मांग ले। बड़ी रकम चाहिए तो इसके लिए भी दुआ मांग ले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसको पढ़ने से दुआ कबूल होती है। जितनी भी दौलत चाहिए होती है वो मिल जाती है। इसके अलावा जो वो दोस्त अहबाब पहली बार आए हैं और अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिख दें और अपनी मुश्किलात हाजात लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। अब हमारी किसी नए अमल पर बात होगी। अल्लाह निगहबान। इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार पर, क्योंकि वो भी इस अमल से फायदा उठा सके। जब वो ये अमल करेंगे तो इसका फायदा, इसका स्वाब आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह। ये सदका जारिया होगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिख दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।